हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपना सी सेक्शन डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे 2 मंथ फाइनली कंप्लीट हो गए, तो सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, काफ़ी क्वेश्चन मेरे से पूछे जा रहे थे। अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करो, कितना पेन हुआ, एनेस्थीसिया में कितना पेन हुआ, रिकवर करने में कितना टाइम लगा, तो सारा कुछ इसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और 2 मंथ हो भी गए थे, तो आप लोग को मैं सोची क्यों ना एक बार वीडियो बना के उसके थ्रू आप लोगों को बतला दी जाए। तो सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, सी सेक्शन अगर हो रहा है तो हुए हैं तो मैं सोची क्यों ना मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। वैसे तो मुझे पता था कैसा वो होता है, क्योंकि मेरी दी की 3 साल पहले डिलीवरी हुई थी सी सेक्शन से। बट मेरी भी इच्छा होती थी क्यों ना यूट्यूब पे और भी देखी जाए सी सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है, क्या होता है। तो मुझे उस टाइम तो पता नहीं था मेरी सी सेक्शन से होने वाली है डिलीवरी। तो लेकिन फिर भी एक इच्छा थी कि अगर बाय चांस मेरा उस टाइम नॉर्मल होते होते कहीं सी सेक्शन हुआ फिर क्या होगा। मुझे जानने की क्यूरियोसिटी होती तो मैं भी देखती थी। तो जिनके भी सी सेक्शन होने वाले हैं तो वो लोग इस वीडियो से थोड़ा बहुत जानकारी में भी हासिल कर पाए तो कर पाए। तो एक बार आप लोग भी देखिएगा। और वैसे मैं थोड़ा सा नए सब्सक्राइबर जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी मैं ग्लिम्स दे दूँ। एक्चुअली मेरा 35th वीक पे ही डिलीवरी हो गई, प्री मैच्योर बेबी मेरा हुआ है। तो कुछ रीजन की वजह से एक्चुअली बता ही देती हूँ। वैसे जो पुराने सब्सक्राइबर है फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं उनके लिए बस बता रही हूँ। जो पुराने सब्सक्राइबर है जो मेरी ब्लॉग देखते आ रहे हैं उन्हें पता है क्यों मुझे इमरजेंसी में सी सेक्शन कराना पड़ा। तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं। एक्चुअली 21 अगस्त को मैं गई थी डॉक्टर से मिलने के सोनोग्राफी के लिए। मेरे डॉपलर टेस्ट होने थे, 3rd ट्राइमेस्टर में होता है डॉपलर टेस्ट। तो उसी में मुझे पता चला बेबी का ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है, IUGR कंडीशन हो गया है, उसे ब्लड फ्लो सही से नहीं जा रहा है। तो उसे इमरजेंसी में सी सेक्शन उसी दिन डॉक्टर मुझे बोली करा लेने के लिए 21 अगस्त को ही। और मेरी डिलीवरी डेट थी 28 सितंबर को। तो काफ़ी टाइम थे और मेरा फुल टर्म भी हुआ नहीं था। तो मैं डर गई, मेरी हालत ख़राब हो गई थी उसी दिन। कैसे मैं करा लूँ, घर पे कोई नहीं है, बस मैं और हस्बैंड मुंबई में रहते हैं। तो मैं बोली डॉक्टर को आज तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरह हम लोग कल सुबह में कर सकते हैं। डॉक्टर बोली देख लो, वैसे किसी भी टाइम बेबी ऑफ हो सकता है, उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। 35th वीक बस कहने के लिए है, उससे भी 2-3 वीक वो पीछे चल रहा था न्यूट्रिशन के मामले में। उसका वेट बिल्कुल 2 kg से भी कम होने वाला था। ये सब हम लोग को बताया गया। NICU में जाने वाला, हम लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बतला दी हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं उन्हें आइडिया नहीं है। तो मेरी प्रीवियस बेबी बॉय हुआ है। तो आप लोगों को चलिए बताती हूँ अपना सी सेक्शन का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। तो मेरी 22 अगस्त को मुझे बोला गया ठीक है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप लोग आ जाना। 2-3 घंटे पहले, मेरी 10 बजे की टाइम थी। तो 2-3 घंटे पहले मैं 7 बजे के अराउंड वहाँ पे पहुँच गई थी। और मुझे कहा गया था 21 को, एक दिन पहले डिलीवरी के रात में 11 बजे के बाद आप खाना वगैरह नहीं खाना, और 3 बजे के बाद पानी तो बिल्कुल भी मत पीना। बहुत प्यास अगर लगेगी बहुत ज़्यादा, अगर बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो थोड़ा सा सिप आप पानी की ले सकते हो। तो मैं रिस्क नहीं ली, मैं पानी वगैरह नहीं पी। तो मैं 22 को चली गई थी सुबह सुबह हॉस्पिटल। और वहाँ पे जाके फॉर्म वगैरह थोड़ा बहुत जो फिल वगैरह होता है वो सब होने के बाद 21 को हम लोग रूम बुक कर लिए थे उस दिन, एक दिन पहले जब लोगों को पता चला था हॉस्पिटल में। और सूर्या हॉस्पिटल सेंटा क्रूज में मुंबई में काफ़ी फेमस है डॉक्टर बेबी के मामले में हॉस्पिटल। तो हम लोग वहाँ NICU वगैरह का काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, तो उसी में हम लोग अपना प्लान किए करवाने का। तो वहाँ पे हस्बैंड 21 को एक बुक कर लिए थे रूम। तो हम लोग हॉस्पिटल गए, फॉर्म वगैरह फिल हुआ, उसके बाद उस रूम में हम लोग आ गए। 30 से 40 मिनट के अराउंड वहाँ पे हम लोग रहे होंगे। और वहाँ जाने के बाद मुझे ड्रिप के थ्रू ग्लूकोज वगैरह कुछ मेडिसिन वगैरह दिए गए और मेरे नेल पेंट रिमूव किए गए। मुझे नहीं पता था नेल पेंट भी रिमूव किए जाते हैं, तो वो सब हुआ। उसके बाद ज्वेलरी वगैरह थोड़ा बहुत जो मैं पहनी थी वो सब रिमूव किया गया और उसके हटाने के लिए कहा गया। उसके बाद मुझे एक गाउन दिया गया, तो वो मैं पहनी। और उसके बाद मुझे 30 से 40 मिनट बाद मुझे व्हील चेयर पे OT की तरफ ले जाया गया। मेरी डर से हालत ख़राब हो गई थी। फर्स्ट टाइम इतना मेजर ऑपरेशन होने वाला था। उससे पहले मैं डरी हुई थी अपने बेबी के लिए। NICU में जाने वाला है, 2 kg से भी कम होगा बेबी, तो काफ़ी मैं डरी हुई थी उसके लिए। बट जैसे जैसे OT में जाने का टाइम आया मुझे खुद के लिए रोना आ गया। जैसा कि आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे, अगर पुराने सब्सक्राइबर वो लोग देखे होंगे। तो मैं डाली हूँ वीडियो कुछ टाइम पहले, 2 महीने हो गया उस डाले थे।
उसमें आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिए। मेरी डर से हालत ख़राब हो गई थी, मैं रोने लगी। मुझे खुद के लिए अब रोना आ रहा था कि मैं बचूंगी या नहीं, क्या होगा मेरे साथ। वैसे मुझे पता था ये सब होने वाला, एक एक स्टेप मुझे पता थे, बट खुद से सुना हुआ और जो खुद पे होता है दोनों में काफ़ी डिफरेंस होते हैं। तो मेरे डर से हालत ख़राब हो गई, मुझे रोना आ गया। तो लेकिन वहाँ पे तो मुझे ओटी में ले जाने से पहले, कुछ टाइम पहले, पास में बिल्कुल रिकवरी रूम था, वहाँ पे 30 से 40 मिनट के अराउंड वहाँ पे मुझे रखा गया हुआ। और वहाँ पे भी मेरे वाइटल्स वगैरह काफ़ी कुछ चेक किए गए, कुछ मेडिसिन वगैरह, एंटीबायोटिक वगैरह कुछ दिए गए ड्रिप के थ्रू। उसके बाद 30 से 40 मिनट बाद फिर मैं वहाँ से ओटी की तरफ मुझे शिफ्ट किया गया। मैं खुद से पैदल चल के गई, पास में बिल्कुल था। तो वहाँ पे जाते ही मुझे कहा गया कि आप लेट जाओ। फिर मैं वहाँ लेट गई, और जैसे मूवी में देखा जाता ऊपर बड़ी बड़ी लाइटें, सामने में इंस्ट्रूमेंट देख कर डर से हालत ख़राब हो गई। मैं तो आँख ही बंद कर ली थी वहाँ लेटते ही। और सामने में कर्टन लगा, पर्दा लगा हुआ था ब्लू कलर का, और मेरी आंख बंद नहीं की गई थी। बहुत सारी वीडियो में मैं देखती, बहुत लोग बोलते मेरी आंखें पट्टी लगा दी गई, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और मुझे लिटा दिया गया, और उसके बाद मुझे बोला गया कि थोड़ी देर, कुछ मिनट, 1 मिनट लेटी होंगी। उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर वगैरह काफ़ी थे वहाँ पे। एक बस गायनेक नहीं होते, कम से कम 7-8 लोग वहाँ पे होते हैं। तो देख के उतने लोगों को, ऊपर से लाइट, वहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह देख के तो और हालत ख़राब हो गई थी, क्या होगा पता नहीं मेरे साथ। और उसके बाद फिर गायनेक वहाँ पे आई, और फिर मेरे साथ फिर मुझे बोला गया कि उठ के बैठने के लिए। और वहाँ पे एनेस्थेसिया वाले अलग से डॉक्टर रहते हैं, तो वो मुझे बोले कि स्ट्रेट बैठने के लिए, पैर मेरा स्ट्रेट वहाँ पे स्ट्रेट रखने के लिए, और बिल्कुल मुझे स्ट्रेट बैठने के लिए, और थोड़ा सा हेड को बेंड करने के लिए। और मुझे बैकबोन पे, बैक पे मुझे एनेस्थेसिया दिया गया, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया दिया गया, ताकि उसमें पूरा हाफ आपका नीचे सुन्न हो जाता है, नम हो जाता है। तो फिर मैं आराम से वहाँ पे बैठी, बिल्कुल भी हिली नहीं, हिलना नहीं होता बिल्कुल भी। तो आराम से मैं बस भगवान का मैं नाम लिए जा रही थी। बहुत सारी वीडियो मैं देखी थी, काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे काफ़ी पेन हुआ, मैं रोने लगी, दिस दैट, बट मेरे साथ सच पूछा था बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, टचवुड। तो वहाँ पे बिल्कुल मुझे पेन का फील नहीं हुआ। उसके बाद फटाफट से मुझे बोला गया लेटने के लिए, और विद इन 20 to 25 मिनट सेकेंड में ही मेरे पैर हाफ मेरे नीचे पूरा नम हो गया। और ऐसा फील हो रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा मोटे मोटे मेरे पैर हो गए। मैं सोच रही थी मेरे पैर को क्या हो गया, बहुत अलग टाइप का, बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा था। और फिर मेरे मन में आया कट होगा पेट पे, तो कहीं मुझे पता तो नहीं चलेगा, क्या होगा पता नहीं। मैं पैर हिलाने की भी कोशिश कर रही थी, बट बिल्कुल भी ट्रस्ट में हिल नहीं रहा था, और डर से मेरी हालत ख़राब थी, और आंखें मैं बिल्कुल बंद की हुई थी। उसके बाद गायनेक आती हैं, और 2 लोग थे, एक मेरी गायनेक थी और एक और कोई डॉक्टर थे, आई डोंट नो कौन थे। और फिर स्टार्ट होता है प्रोसेस। मुझे पता चल रहा था हाँ अब कट हुआ, ये क्या क्या हो रहा है पता चल रहा था, लेकिन पेन बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। और साथ ही साथ मुझे कैथेटर लगा दिया गया, ताकि आपको टॉयलेट 24 आवर्स ना उसी में करना होता है, उसी के थ्रू होता है, आपको वॉशरूम नहीं यूज़ करना होता है। और फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उसके बाद कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड तो नहीं, कुछ मिनट में ही बेबी की आवाज़ आई रोने की। और उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बेबी बॉय हुआ है। और बेबी को बस मुझे दिखाया भी नहीं गया, बस इतना बोल के बेबी को, बच्चे के डॉक्टर होते हैं वहाँ पे, उसे ले गए। और रिकवरी रूम में ही मेरे हस्बैंड वहाँ पे रुके हुए थे, उनको उधर ही साइड से दिखा भी दिया गया, उधर ही बच्चे को क्लीन वगैरह करके फिर मेरे पास लाया गया। और मेरे फेस की इधर उसका टच करवाएं डॉक्टर। बहुत ही अलग सी फीलिंग थी। और मैं फर्स्ट टाइम न्यूबॉर्न बेबी को देख रही, वीडियो वगैरह में देखी थी, फोटो देखी थी, अपने भाई लोग को भी देखी थी, लेकिन मैं खुद ही छोटी थी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है मैं न्यूबॉर्न बेबी को कब देखी हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। और लोग कहते हैं कि मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैं बिल्कुल कहा जाएगा, देखा बोला जाए तो मैं बिल्कुल ना खुश हो पा रही थी, ना दुख हो पा रही थी। बहुत ही अलग इमोशन थे, कुछ भी समझ में नहीं आता मुझे क्या होना, कैसा रिएक्ट करना चाहिए। बस देखी, मैं सोची इतना छोटा बेबी कैसे मैं हैंडल करूंगी, ऊपर से NICU में जाने वाला है, क्या होगा। मेरे तो होश ही उड़ गया था देखकर, ना रोना आ रहा है ना खुश हो पा रही, पर अलग सा इमोशन था, मैं बता नहीं सकती हूँ। 2 kg से भी कम मेरा हुआ था बेबी, 1.7
86 ऐसे कुछ ग्राम के हुआ था। समझे 2 kg से भी कम का बच्चा बहुत ही अलग सा दिख रहा था। मैं देख के मेरी आंखें थोड़ी नम हो गई थी, बट कंट्रोल भी की थी और समझ में नहीं आता कि बिल्कुल अलग ही टाइप का मेरा माइंड पता नहीं किस जोन में चला गया। मुझे कुछ भी ना रोना आ रहा था, ना हंसी आ रहा था। बहुत अलग टाइप का उस टाइम मेरे इमोशन चल रहे थे। और उसके बाद बेबी को बस टच कराया गया और बेबी मुझे देख रहा था। उसके बाद फिर मुझे बोला गया बेबी को तुरंत अभी ले जाना होगा, उसे ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे एनआईसीयू में शिफ्ट करना होगा। उसके बाद तो मेरी हालत खराब हो गई और कुछ सेकंड बाद फिर वहां से कुछ सेकंड में ही वो लोग ले गए हॉस्पिटल एनआईसीयू में बेबी को। और उसके बाद फिर मेरा स्टिच वगैरह ये सब हुआ। उसके बाद बिल्कुल भी उस टाइम पेन नहीं होता है आपको। और उसके बाद फिर ना मुझे थोड़ी देर बाद वहाँ पे रिकवरी रूम में फिर से रखा गया। उसके बाद फिर वहाँ से मुझे ले जाया गया, अपने रूम में शिफ्ट किया गया, वहाँ पे फिर लिटा दिया गया। बिल्कुल उस टाइम भी बिल्कुल पेन वगैरह फील नहीं हुआ। जैसा कि दी को रिकवरी रूम में वहाँ से ले जाया गया, उसके बाद दी को काफ़ी वहाँ पे पेन हुआ था। बोल रही थी जैसे जल रहा है वैसा पेन हो रहा है, दी रो रही थी काफ़ी। बट मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी। मुझे थोड़ा भी पेन नहीं हुआ उस टाइम फील। और उसके बाद मुझे 10-16 में मेरा बेबी हुआ है। और वहाँ पे उस टाइम फिर मुझे बोला गया कि आज आपको सॉलिड फूड नहीं दिया जाएगा, लिक्विड ही आप लेना है आपको सुबह से रात तक, नेक्स्ट डे तक। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मुझे फिर सॉलिड फूड दिया गया। तो उस टाइम बेबी भी मेरे पास नहीं था, तो मैं ऐसे ही लेटी हुई थी। बहुत ही अजीब टाइप लग रहा था। बेबी फर्स्ट टाइम देखी थी इतना छोटा। आज टाइम मैं ब्लॉग में चाहे वीडियो में कहीं भी प्री मेच्योर बेबी नहीं देखी थी। और मेरे डर से भी हालत ख़राब थी, क्या होगा, क्यों हुआ ऐसा, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहे थे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मुझे अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे सॉलिड फूड दिया गया। उसके बाद मैं खाई और नेक्स्ट डे ही मुझे मेरे कैथेटर हटा दिए गए और मुझे कहा गया वॉशरूम जाओ, यूरिन पास करो। उस टाइम मुझे पता चला दी क्या बोल रही थी। जब फर्स्ट वॉक में की उसके बाद तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और डॉक्टर बोले कि नहीं आज ही चलना आपको होगा, किसी भी तरह एनआईसीयू में आपको बेबी को देखने जाना है ना। मैं बोली हाँ जाना है। बट उस टाइम जो चलने के लिए बोली थी फर्स्ट वॉक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। मैं बस भगवान का नाम लेकर उठ गई। और उसके बाद जो पेन को पूछिए मत। तो मुझे सच पूछा जाए तो उससे पहले एक बार पेन ही हुआ था। उस नेक्स्ट डे जब वॉशरूम के लिए फर्स्ट वॉक के लिए बोला गया उस टाइम ही पेन हुआ था बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम फिर मैं सपोर्ट लेके मैं गई वॉशरूम वगैरह। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप उस 22 को मेरे ऑपरेशन हुआ। उस दिन फिर हॉस्पिटल में एनआईसीयू में मेरे बेबी शिफ्ट किया गया। 23 अगस्त को मुझे बेबी दिया गया। उस अराउंड 3-4 बजे के करीब शाम में दिन में दिया गया था बेबी। तो 36 घंटा के अराउंड बेबी हम लोगों के पास आया था एनआईसीयू से। उसे सांस लेने में फिर प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो उसे हम लोगों के रूम में शिफ्ट कर दिया गया और बोला गया माँ के पास रहेगा तो और जल्दी उसका रिकवर होगा और हम लोगों को मेरे लिए भी अच्छा होगा। फिर मेरे पास ही रखा गया उसे। और उसे फिर देख के फिर धीरे मुझे अच्छा लगने लगा। फिर माइंड में चलने लगा नहीं मैं इसे अच्छे से टेक केयर इसका कर लूँगी, कोई बात नहीं। दी को भी बुलाई थी, दी की भी 3 साल पहले बेटी हुई है तो उन्हें भी काफ़ी एक्सपीरियंस था। तो हम फिर मैं माइंड में मेरे ये सब चल रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ क्या नहीं, यही सब चल रहे थे। और मुझे इसके लिए खड़े होना है। मेरा बहुत उस टाइम हालत ख़राब हो गया था, पेट बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा। जब भी मैं उठती थी वॉशरूम जाती थी चाहे किसी भी कारण मुझे उठना ही पड़ रहा था, क्योंकि हस्बैंड ही मेरे साथ थे हॉस्पिटल में और रात भर हस्बैंड को जगना पॉसिबल नहीं है, तो मुझे किसी भी तरह वहाँ पे उठना ही पड़ रहा था। बस एक दिन मैं हॉस्पिटल में दी मेरे साथ रुकी थी और उनकी बेटी यहाँ मेरे घर पे रुकी थी जीजू के साथ। और फिर जीजू को भी जाना था अपने घर और दी को भी मैं ज़्यादा दिन वहाँ पे रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्म वगैरह बहुत सारे वहाँ पे बातें डॉक्टर बताते हैं, तो वहाँ पे हस्बैंड का होना ज़रूरी था। तो मुझे उठना ही पड़ा था और इसलिए मुझे लगता है मेरा रिकवरी जल्दी हो गई, क्योंकि मैं बहुत ही पहले एक्टिव हो गई थी, बहुत जल्दी मुझे उठना पड़ा। तो उसके लिए मुझे लगता है कि मेरी रिकवरी काफ़ी फास्ट हो गई।
और आज भी को लोग देखते हैं मेरे वीडियो या फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह देखते हैं तो बोलते तुम लगता ही नहीं तुम्हारा सी सेक्शन हुआ है, इतना जल्दी तुम्हारा वेट भी इतना जल्दी पुट ऑन की और इतना जल्दी तुम कैसे घटा ली, क्या कर रही हो। बहुत सारे वो लोग भी बातें बोलते हैं, लगता है जैसे बेबी कहीं से उठा के ले आई है, तुम्हारा बेबी तो लगता ही नहीं है, 2 महीना पहले डिलीवरी हुआ, बिल्कुल बॉडी से नहीं लगता है। तो ये सभी बातें चलती रहती हैं। तो उसके बाद फिर मेरी बेबी बॉय मेरे पास आ गया। मुझे बेबी बॉय हुआ था तो मेरा बेटा मेरे पास आ गया उस दिन। उस टाइम फिर मुझे अच्छा फील होने लगा। अपना तो मैं भूल ही गई थी, बस हाँ मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, मुझे खांसी हो गई थी वहाँ पे, और खांसने टाइम जो दर्द हो रहा था वो मैं आप लोगों से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत ही खतरनाक वाला, जैसा नॉर्मल डिलीवरी में सुनती हूँ उसका एक्सपीरियंस तो मैं नहीं मुझे नहीं है, लेकिन सी सेक्शन का भी एक्सपीरियंस बहुत नॉर्मल डिलीवरी जितना सुनती हूँ वैसा ही लगभग मुझे लगता है उतना ही पेन होता है। मेन आपको फर्स्ट वॉक के बाद आप लोग का पेन स्टार्ट हो जाएगा जब आप चलिएगा या बैठिएगा। खासकर खांसी अगर हो गई, सर्दी हो गई, तब तो हालत ख़राब हो जाएगी, जैसे मेरी हो गई थी। इतना मैं रोई थी जब फर्स्ट बार मैं वहाँ एसी थी तेज़ वहाँ पे। मुझे थोड़ा सा साइनस का भी प्रॉब्लम हो गया है, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं उस दिन रोई, लिटरली मैं 1 घंटा के करीब रोई होंगी, इतना मेरा दर्द से हालत ख़राब हो गया था। उसके बाद फिर मुझे मेरे बेबी के बारे में थोड़ा बता दूं। प्री मेच्योर बेबी हुआ तो उसके लंग्स मेच्योर नहीं हुए थे, तो उसे स्टेरॉइड मुझे दिया गया था 21 अगस्त को, और उसके बाद 22 अगस्त को मेरी डिलीवरी हुई। तो उसे ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, उसे NICU में रखा गया। जिसकी प्री मेच्योर बेबी हो रही है उसके वो लोग मेरे बातों से रिलेट कर पाएंगे। और उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोला आपको इसको काफ़ी देखना पड़ेगा, नॉर्मल बच्चा से ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चा है, तो उसका काफ़ी अच्छे से टेक केयर करना पड़ेगा। उसे घर अभी ले नहीं जा सकते, उसका वेट काफ़ी कम है, तो वेट उसका गेन होगा, उसके कम से कम 2 kg का भी होगा। उसके बाद आपको घर ले जाने दिया जाएगा। फिर 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, उसका वेट गेन ही नहीं हो रहा था। हम लोग की हालत ख़राब हो रही थी, डॉक्टर बोल रहे हैं वेट गेन नहीं होगा, फिर से उसे NICU में शिफ्ट करना होगा। मैं वहाँ बोला जाए तो लोग बच्चे होते हैं तो माँ खुश होती है, बट मैं डेली सुबह रात जब भी मैं उसको देखती थी, पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। ऐसा क्यों हुआ? मैं घर का खाना खा रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आई डोंट नो क्या हुआ था गलती मेरे से। तो उसका फिर डॉक्टर बोली 2 kg का होगा, उसके बाद आपको ले जाने दिया जाएगा। तो फिर 6th डे पे उसका थोड़ा सा वेट बस गेन हुआ था, तब उसको हम लोगों को ले जाने दिया गया। और वहाँ पे मुझे है ना ब्रेस्ट मैं फीड नहीं कर पा रही थी, ब्रेस्ट फीडिंग उससे नहीं कर पा रही थी, क्योंकि डॉक्टर बोली कि आप करवाओगे तो ब्रेस्ट फीड वो करेगा तो उसका कैलोरी बर्न होगा, उसे बिल्कुल भी एनर्जी कोई चीज़ में वेस्ट नहीं करना है। तो उसको फार्मूला मिल्क दिया जा रहा था। एक कोई बोली थी कौन सा मिल्क आप फार्मूला मिल्क दे रही है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी कौन सा मिल्क फार्मूला मैं दे रही थी। वहाँ पे हॉस्पिटल में दिया जा रहा था, तो वहाँ पे वही उसे दिया जा रहा था। 2-3 दिन वैसे ही उसे पिलाडे या फिर पिलाटा ऐसे कुछ होता है, जैसे दीप टाइप का रहता है, आगे थोड़ा सा निकला रहता, उससे उसे पिलाया जा रहा था, ताकि एनर्जी बिल्कुल भी वो उसका वेस्ट ना हो, कैलोरी बिल्कुल भी किसी भी तरह उसका बर्न नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी उसे कोई चीज़ में अपना एनर्जी नहीं वेस्ट करना है, तो उसी के थ्रू से दूध पिलाया जा रहा था, और नर्स वगैरह ही पिला रही थी। और उसके बाद हम लोगों को बोला गया आप लोग को डिस्चार्ज अगर करवाना है तो आप लोग पहले उसको सीखिए कैसे पिलाया जाता है। पिलाडे से पिलाडी पता है ऐसा ही कुछ है उसका नाम था, तो उससे सीखिए। तो हम लोग को दोनों को बुलाया गया, उसके बाद हम लोग को सीखने के लिए बोला गया। तो हम लोगों की तो हालत ख़राब हो गई था, आगे स्टील का बहुत ज़्यादा शार्प था, तो हम लोग को लग रहा था कि उसके लिप्स पे लग नहीं जाए। हम लोग बोले नहीं, हम लोग से नहीं हो पाएगा। फिर हम लोगों को बोला गया कि है ना चम्मच से पिलाइए, तो फिर चम्मच से मैं थोड़ा थोड़ा पिला पा रही थी। फिर मैं बोली कि बोतल से मैं क्या दे सकती हूँ, तो उसके बाद फिर मुझे बोला गया ठीक है बोतल से देने के लिए। तब फिर फाइनली हम लोगों को 6 डे पे डिस्चार्ज मिला। उसके बाद फिर मैं घर पे आई। उसके बाद ब्रेस्ट पम्प के थ्रू अपना बोतल में डाल के उसके बाद मैं उसे पिला रही थी, बट उसे खुद का दूध नहीं मैं पिला पा रही थी, क्योंकि कैलोरी बिल्कुल भी डॉक्टर बोली थी बर्न नहीं होना चाहिए। और
उसके बाद जब घर आई, उसके 6th डे पे मैं घर आई, और भी मुझे काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिए गए, जैसे प्री मेच्योर बेबी है तो उसे बिल्कुल रैप करके 2 से 3 मंथ बिल्कुल उसे रैप करके रखना है, और उसको बिल्कुल सोने देना है, कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल जितना सोएगा उतना अच्छा उसका ग्रोथ होगा। क्योंकि वो बस कहने के लिए, वो अभी देखा जाए तो 2 मंथ का हो गया है, लेकिन वो 1 मंथ से भी कम ही है, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन उतना मिला नहीं जितना होना चाहिए नॉर्मल बच्चे को, तो वो काफ़ी और बच्चों से कमज़ोर है, तो उसे रिकवर करने में काफ़ी अभी टाइम लगेंगे। तो ये सब काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिया गया आपको। मुझे बोला गया जैसे ये वाल है, वाल के पास में बिल्कुल बेबी को नहीं सुलाइएगा, क्योंकि वाल पे थोड़ा छोटा छोटा कभी कभी ह्यूमिडिटी की वजह से, थोड़ा सा मॉइस्ट की वजह से थोड़ा छोटा छोटा कीड़ा रहता है, तो बच्चे के को बिल्कुल वाल के पास नहीं सुलाइएगा, पंखा के नीचे डायरेक्ट नहीं सुलाइएगा, ज़्यादा लोगों से नहीं मिलवाइएगा। काफ़ी कुछ हम लोगों को बोला गया था, तो हम लोग बोले ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर, हम लोग सारा कुछ फॉलो करेंगे। अब हम लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दीजिए, बेबी का थोड़ा सा वेट भी बढ़ रहा है। तो फिर फाइनली जाके डॉक्टर हम लोगों को डिस्चार्ज बेबी को मिला, फिर हम लोग खुशी खुशी घर आए। और आज आप लोगों को देख रहे हैं, अगर ब्लॉग मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग पिछला कुछ वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा बेबी का ग्रोथ क्या है, कैसा है। तो मुझे 2 मंथ हो गया इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मैं सोची कि आप लोगों से एक्सपीरियंस और शेयर करूं या ना करूं, बट काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे। मैं सोची कि क्यों ना कर दी जाए, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है। तो दी का काफ़ी बहुत अच्छा नहीं एक्सपीरियंस रहा। उनका ऑपरेशन होने के 2 ही 3 घंटा बाद काफ़ी उन्हें पेन होने लगा, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे मुझे फर्स्ट वॉक जब की, तो उसके बाद से उसके बाद से मेरा पेन स्टार्ट हुआ। जब उठना बैठना या फिर खांस कर छींक वगैरह आ गई, उसके बाद तो हालत खराब हो गई थी। तो मुझे नॉर्मल एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि फ्रीली वॉक आप कब कर पाए, तो मुझे 1 वीक लग गया था। जब मैं घर आई 6-7 डे पे, तब मैं आराम से चल पा रही थी विदाउट सपोर्ट। तो 6-7 दिन मुझे लगे नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल होने पे। तो वहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन था, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। दूसरा था कि आपको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने टाइम पेन हुआ या नहीं, तो उसमें बिल्कुल भी सच पूछा जाए तो नहीं हुआ। और मुझे एक क्वेश्चन था, आपको कैथेटर लगाया गया तो उस टाइम पेन हुआ कि नहीं, उसमें भी बिल्कुल भी पेन नहीं फील हुआ। और बस यही सब क्वेश्चन था। और मेरा बेबी का वेट प्री मेच्योर हुआ था तो 2 kg से भी कम था। और एक क्वेश्चन था फॉर्मूला मिल्क आप कौन सा पिला रहे हो, तो उसका देखूंगी, कोई वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, फोटो दिखला दूंगी। तो वही मैं पिला रही थी। बट अब टोटली मैं अपने अब वो टोटली ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। अब उसका तो वेट भी अच्छा टचवुड अच्छा वेट भी हो गया है, तो अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और काफ़ी चेक वगैरह भी उसके प्रीमेच्योर बेबी के बाद में फिर ईयर और भी बहुत सारे चेकअप वगैरह हुआ है, तो वो सब चीज़ अच्छा है। आइज़ वगैरह में प्री मेच्योर में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होने के चांस काफ़ी रहते हैं, तो वो सब चेक हो गया है। तो अब सब कुछ अच्छा है। अंत भला तो कहते हैं सब भला, बस वही है। और तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी बोलूँ तो आप लोगों को मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस पता चला। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, इसलिए किसी से कंपेयर मत कीजिए, माइंड में सेट मत करके जाइए मेरे साथ ऐसे होगा, दर्द होगा, ये वो। बस अपना जिसे मानते हैं, मैं भगवान का बस नाम ले रही थी। और अपने बच्चे के लिए कोशिश कीजिए कि जल्दी से रिकवर मुझे होना है। माइंड से टोटली मुझे लगा कि माइंड का यहाँ पे गेम है। हाँ, भले आपको फिजिकली आपको पेन होता है, लेकिन मेंटली अगर स्ट्रांग रहिएगा। मेरा उस टाइम हुआ था बेबी बहुत छोटा प्री मेच्योर, तो मेरे माइंड में था नहीं मुझे इसके लिए खड़े होना है। भले मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन मेरा उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस मेरा माइंड बहुत ज़्यादा उस समय चल रहा था। भले मुझे पेन कितना भी क्यों ना हो रहा, लेकिन मेरा माइंड कह रहा था नहीं अब उठना है, इसके लिए उठना है। तो मैं काफ़ी उस टाइम एक्टिव, उसी टाइम हॉस्पिटल में ही हो गई थी। डॉक्टर लोग भी काफ़ी इम्प्रेस, डॉक्टर मेरी गायनेक हुई, काफ़ी मेरा तारीफ कर रही थी, बहुत ही फास्ट रिकवर आपका हो रहा है, आप अच्छा कर रहे हो। तो मुझे भी अच्छा लगा। और बेबी के लिए मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी एक्टिव हो गई, तो आई थिंक मेरी रिकवरी भी काफ़ी फास्ट हुई है। तो ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। दी का अलग एक्सपीरियंस था, मेरा अलग था। और जो भी देखेंगे उनका अगर सी सेक्शन होने वाला है तो उनका अलग एक्सपीरियंस रहेगा। और एक बात मैं बता दूं, मैं शेयर की थी इमरजेंसी सी सेक्शन मुझे कराना पड़ा। उसमें एक
कोई मुझे कमेंट आया था, उसमें कहा गया था आजकल सबके सी सेक्शन हो जाते हैं डिलीवरी, डॉक्टर को पैसा कमाना होता है इसलिए सी सेक्शन कर देते हैं। हम लोगों को सच पूछा जाए तो माइंड में ये बात आई थी उस टाइम जब हम लोगों को फर्स्ट टाइम बोला गया कि आपका सी सेक्शन करवाना होना है 35th वीक पे ही। तो हम लोग घर आए और हस्बैंड से मैं डिस्कस कर रही थी, फिर हम लोगों के माइंड में चला अगर डॉक्टर को पैसे ही कमाने हैं, सोनोग्राफी वगैरह देखा जाए तो लास्ट 9th मंथ पे फ्रिक्वेंटली बुलाते हैं आप लोगों को। तो मेरे 8th मंथ पे डिलीवरी होने वाले थे, तो 1 मंथ का उनका देखा जाए तो पैसा भी उन्हें नहीं मिलेगा अगर मेरे पहले हो जाएंगे। और डॉक्टर को भी अगर पैसे ही कमाने हैं देखा जाए तो, अगर मेरे माइंड में जैसे चल रहा था, यही सब मेरे माइंड में चल रहा था कि पैसे कमाने के लिए मे भी हो सकता है सी सेक्शन कर रहे, जैसा कि बहुत लोगों के माइंड में आजकल चलता है पैसे कमाने के लिए डॉक्टर सी सेक्शन कर देते। मेरे माइंड में भी सच पूछा जाए तो चला था, ये बातें आई थी। तो फिर हम लोग वही सोचे कि अगर सी सेक्शन ही करना होगा तो नॉर्मल डिलीवरी 9th मंथ होते हो तो नॉर्मल डिलीवरी अगर बाई चांस अगर होना ही होंगे तो उस टाइम भी डॉक्टर बोल सकते हैं पॉटी कर दिया, स्ट्रेस में है, दिस दैट कुछ भी बोल के उस टाइम भी सी सेक्शन हो सकता था। उस टाइम हम लोगों को ऑप्शन भी नहीं रहता, जो है भगवान उस टाइम डॉक्टर ही होते। उस समय अगर बोल दिया जाता बेबी को प्रॉब्लम हो रहा है, सी सेक्शन इमीडिएटली करना पड़ेगा, तो उस टाइम भी चाहती तो डॉक्टर सी सेक्शन करके पैसा कमाना ही होता तो उस टाइम भी कर सकती थी। बट ऐसा नहीं है। बहुत बार आप लोगों को हम लोगों को लगता है कि ऐसा मतलब डॉक्टर चाह रही है पैसा कमाना। मुझे दूसरे डॉक्टर का चाहे किसी का नहीं पता, बट मेरे माइंड में भी ऐसे ही आया था जैसे आप लोगों के माइंड में आता है। तो इसलिए हम लोग रिस्क बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि उस टाइम भगवान आपके डॉक्टर ही होते हैं, जो है डॉक्टर ही के हाथ में है और कमाना ही होगा पैसा। तो नॉर्मल डिलीवरी करते करते ही डॉक्टर उस टाइम बोल सकती थी मेरे केस में, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें क्या फायदा होगा, आप ही सोचिए, प्री मेच्योर बेबी हुआ, उनका सोनोग्राफी जिनसे करवाते थे, डॉपलर टेस्ट हुआ, उन्हें 9th मंथ में देखा जाए फ्रिक्वेंटली मुझे विजिट करना था तो उन्हें काफी पैसा मिल सकता था। बट 8th मंथ में ही मेरा करवा दिया गया ऑपरेशन। उस टाइम भी बोल दिया गया कि अब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आपका आज ही ऑपरेशन होना, डॉक्टर भी बोल दी। तो मुझे नहीं लगता कि हर डॉक्टर, इनफैक्ट मेरी डॉक्टर खासकर मैं बोलूँगी तो मुझे नहीं लगता पैसा कमाने के लिए मेरे साथ ऐसा की। वो फिर बेबी हुआ, उसका लंग्स मैच्योर नहीं था, ये सब फिर आप लोगों के साथ शेयर ही की हूँ। तो वो सब डॉक्टर मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा ये सब करेंगी। तो यही ऐसा ही मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आजकल सी सेक्शन काफ़ी हो रहे हैं, मुझे पता है। मेरी दी के सी सेक्शन हुए लास्ट मोमेंट में, उन्हें पता चला बेबी कॉर्ड फंसा लिया है। तो आजकल काफ़ी हो रहा है। आजकल कुछ डॉक्टर रिस्क भी नहीं ले रहे हैं। सच पूछा जाए तो पहले बहुत लोगों का होता था कॉर्ड फंसा लिया तो फिर भी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी कर देते थे, बट अब आज के टाइम में ऐसा नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा। सी सेक्शन के मैं भी सुन रही हूँ तो मेरे माइंड में भी आया, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की हूँ। सब डॉक्टर ऐसा नहीं करते और मैं कहूँगी कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं करते। मुझे नहीं पता क्या है चल रहा है, बट जैसा सुनते आ रही हूँ शहर में लोग कहते हैं सी सेक्शन ही होता है, बट मेरे मन में भी ऐसे ही आया था जैसे आप लोग के मन में आता है। फिर मैं सोची इस बारे में कि अगर सी सेक्शन ही करना होता तो लास्ट मोमेंट पे भी कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहूँगी कि डॉक्टर पे ही ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि हम लोगों के हाथ में तो है नहीं डिलीवरी करवाना सी सेक्शन या नॉर्मल। इसलिए मैं फुली डॉक्टर पे ही सब चीज़ छोड़ दी थी कि जो होगा भगवान को ही यही मंजूर है तो यही होना है, तो इसी तरीके से होगा। तो ऐसा ही कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा और डॉक्टर के बारे में बता दी। बहुत लोगों के माइंड में चलता है सी सेक्शन डॉक्टर आजकल कर रही है, मेरे माइंड में ही चलाता है ऐसा कर रही है, हो सकता है पैसा कमाने के चक्कर में, बट ऐसा मुझे बाद में ऐसा लगा कि नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। तो ये मेरी सोच है, वैसे सबके अपने अपने ओपिनियंस रहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो चलिए आज की वीडियो यही खत्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को पता चला होगा। वैसे आप लोग कंपेयर मत कीजिएगा, मेरे साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी वैसा होगा। बस मेंटली आप लोग स्ट्रांग रहिएगा। बेबी के लिए हमको जल्दी उठना है, माइंड में ये सब चलेगा तो थोड़ा सा जल्दी फास्ट रिकवरी होगी, मुझे ऐसा लगता है। मेरे साथ जैसा हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो चलिए आज की वीडियो यही खत्म करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।